हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप 12th वीआर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो खास होने वाला है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये वीडियो है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेकेंड पोएट्री का है। इसमें दोस्तों समरी बताया गया जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। एडवांस ट्रिक या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू यानी। दोस्तों यहाँ पे कहा जाए तो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। और नेक्स्ट कहा जाए तो ये कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है, यानी सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे भी बताया गया है कि 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। यानी संभावना है जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपना मन से लिख दिया गया है कि आएगा, मतलब 2026 में आएगा हम लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत मेहनत से ये प्रश्न को निकाला गया है, सारे क्वेश्चंस को दोस्तों। और थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर भ्रम रहता है कि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, तो थोड़ा सा इस भ्रम में रहते हैं स्टूडेंट्स। बट देखिए दोस्तों, मेरा चैनल है जो ग्रो नहीं है, थोड़ा व्यूज़ वगैरह कम आता है, क्या है कि यूट्यूब जितना भेजेगा उतना ही तक व्यूज जाएगा। थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। सबसे पहले इसका देखते हैं दोस्तों, समरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट समरी लिखा गया, आप इतना लिख के आइएगा एग्जाम में भरपूर मतलब कहा जाए तो मार्क्स देगा। और यहाँ पे 100, यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग सब जानते हैं कि इनको द्वारा लिखा गया, वाल्ट व्हिटमन के द्वारा लिखा गया दोस्तों। ये सेलिब्रेट्स करते हैं जो आत्मा और कनेक्शन ऑफ एवरी ह्यूमन, जो प्रत्येक मानव है जो क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ और यूनिवर्स के साथ जुड़ाव का यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट्स करते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि जो प्रत्येक मानव है जो प्रकृति के साथ जुड़ा है और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, इसका ये क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे इम्फेसाइज करते हैं, इम्फेसाइज यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पर, समानता पर और फ्रीडम पर, और पूरी लाइफ जॉय के साथ जीना, उस पर ये जोर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे पोएट हैं जो इनकरेज करते हैं लिविंग लाइफ फुल्ली, पूरी तरह से पूर्ण जीवन जीने का, और एक्सेप्टिंग वन सेल्फ, यानी कहा जाए तो ये खुद को स्वीकारना, और ऑल विंग्स मतलब सभी प्राणियों को रिस्पेक्ट करने के लिए, मतलब इज्जत सम्मान देने के लिए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वाल्ट व्हिटमन है वो प्रेरित करते हैं। यानी इनका कहना है कि दोस्तों हर व्यक्ति है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रकृति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव कभी नहीं करता है। जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है। ओके, मेरे पास 24 घंटा का समय है तो तुम्हारे पास भी 24 घंटा, मेरा रक्त लाल है तो तुम्हारा रक्त लाल है, ये बताते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हिंदी इसका भी लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो आत्मा और हर इंसान की प्रकृति के जुड़ाव का जश्न आते हैं, व्यक्तित्व समानता और स्वतंत्रता और जीवन का आनंद पर जोर है। आप हिंदी को एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी को अगर पढ़ लेते हैं, कहानी याद रखते हैं तो इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको कहानी याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो एक दो बार यहाँ पे रिपीट करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताइए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को रिटन कौन की है, किनको द्वारा लिखा गया है दोस्तों, सॉरी कवि कौन है यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है कि वाल्ट व्हिटमन को याद कर रखने का सिंपल तरीका है दोस्तों कि व्हिटमन को थोड़ा देर के लिए व्हाइटमन समझ जाइए। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब होता है क्या होता है, खुद का गीत। अब देखिए रात बिहार में खुद का गीत मतलब आदमी को, मतलब व्हाइट मैन, कोई उजला कपड़ा पहना होना खड़ा हो जाएगा तो उसको देख लेगा तो खुद का गीत अंदर से निकलने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो व्हाइट मैन को देखेगा तो खुद का गीत निकलेगा। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर्स नेम कौन हो जाएगा दोस्तों, वाल्ट व्हिटमन हो जाएगा, यानी पोएट क्या हो जाएगा, व्हिटमन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2018 से 26 में पूछ चुका है और ये एग्जाम में वेरी हाई का जो प्रोबेबिलिटी है ये 2026 में आने का। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड है कि वाल्ट व्हिटमन वाज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि इनका जन्म हुआ है 1819 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हम यहीं पे बता देते हैं कब हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 19 में इनका जन्म हुआ, 1819 में। 19 को उल्टा करिए क्या हो जाएगा, 91। ओके, 91 को उल्टा करिए तो क्या हो जाता है, सॉरी 91 के बाद क्या होता है, 92 होता है। याद रखने का सिंपल तरीका है कि इनका जन्म कब हुआ, 1819 में, 19 को उल्टा करिए 91 हो जाएगा, 91 के बाद क्या होता है, 92। तो इनका जो मृत्यु हुआ 1892 में हुआ है, इस बार का ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे वेरी हाई 2026 में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि अभी हम बताया कि 1892 में हुआ। 91 को उल्टा 92, यानी 19 को उल्टा, सॉरी 19 को उल्टा 91, 91 के बाद 92। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए कि इनका मृत्यु 1892 में हुआ है। अच्छा बताइए यहाँ पे कि द स्पीकर्स ऑफ द पोएम्स कौन है, लड़का है लड़की है, तो लड़का तो है ही, लेकिन द पोएट हिमसेल्फ यहाँ पे खुद है, वो कवि स्वयं यहाँ पे बताया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वेरी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2018 और 21 में पूछ चुका है।
नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द, यहाँ पे ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ पे कवि हैं जो गर्मियों में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं वो, बताइए क्या देखते हैं। सनी डेज देखते हैं, गर्ल्स प्लेइंग देखते हैं, स्पाइक ऑफ ग्रास देखते हैं। तो ध्यान रखिए कि घास का कांटा देखते हैं, यानी स्पाइक ऑफ ग्रास देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2019 और 22 में पूछ चुका है, और वेरी हाई 2026। तो इसको देखते चलिएगा थोड़ा सा, सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। बताइए यहाँ पे कि ये कवि है, जो पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है, लैरिक है, एपिक है, या सोनेट है, या स्टोरी है। तो ध्यान रखिए कि ज़्यादातर मिलेगा तो लैरिक ही मिलेगा। ओके, अच्छा बताइए, देखिए यहाँ पे वेरी हाई है, यहाँ पे आने की संभावना है। ओके, देखिए यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज। अच्छा, इस कविता में यू यू का नाम सुने होंगे, मतलब यू यू आया है, कितना बार आया है, वंस, ट्वाइस, या ट्राइस, या नॉन। तो ध्यान रखिएगा कि 2 बार आया। ओके, ध्यान रखिए, पूरा पोएम पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कितना बार आया है। जो देखिए यहाँ पे 2026 में आने का प्रोबेबिलिटी है, यानी कहा जाए तो उतना नहीं है जितना मतलब हाई है। ओके, आ सकता है। स्कूल्स का मतलब क्या होता है, जो इस पोएम में यूज किया गया है, स्कूल मतलब एक पढ़ने वाला स्कूल होता है। यहाँ पे क्या करिएगा, सिस्टम ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों का प्रणाली। ओके, एकेडमी भी नहीं है, टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, क्या है, सिस्टम ऑफ थॉट है। ओके, सिस्टम्स ऑफ थॉट, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 2022 और 24 में, 2026 में आ सकता है। ओके, अच्छा, व्हिटमैन है जो कहाँ के कवि है, ये इंडियन है, किस देश के कवि थे, अमेरिकन, ब्रिटिश। तो ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिकन कवि के नाम से इनको जाना जाता है, यानी अमेरिकन है। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे देखिए पूछ चुका है 2026 में आने की संभावना है, 2018-21 में पूछ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द ओपनिंग सेक्शन इज एंटाइटल्ड। यहाँ पे बताइए कि जो एंटाइटल्ड किया गया है का भाग जो किस शीर्षक से कविता, मतलब इसका शुरुआत किस, कौन सा हुआ से, ग्रास से हुआ या सेलिब्रेट माई सेल्फ से हुआ। तो ध्यान रखिएगा इससे हुआ। ओके, आप पूरा पढ़िएगा तो सबसे लाइनिया शुरुआत में यही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि अच्छा बताइए कि इन द पोएम माई सेल्फ विटमैन वर्क। अच्छा, इसमें बताइए कि बार्ट विटमैन किस काम में लगे हुए, तो कौन कौन ये काम कर चुके हैं। ये टीचर भी है, सोल्जर भी, सोल्जर तो नहीं थे, ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम कर चुके हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि वॉलेंटियर नर्स के रूप में ये काम कर चुके हैं। बताइए यहाँ पे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में आइए। देखिए यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम ऑफ, क्या है, रोमांटिक, लैरिक, एपिक वर्स। देखिएगा, ध्यान रखिए कि एपिक वर्स पोएम है। ओके, लैरिक पोएम तो है ये, लेकिन एपिक वर्स पोएम है भी। ओके, इसमें बताइए कि हाँ, वाल्ट विटमैन देखिए यहाँ पे आने का संभावना है। अच्छा, वाल्ट विटमैन बिलीव्स द सोल इज विटमैन। अच्छा, उनके अनुसार आत्मा क्या है, आत्मा तो हम लोग सब जानते हैं कि क्या है, इमोर्टल है, अमरशील है, हम में से निकलेगा तो किसी और में ढुक जाएगा, समा जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ओके, दोनों से पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स करते हैं, किसका उत्सव मनाते हैं, नेचर ओनली, गॉड ओनली, सेल्फ और यूनिवर्स, सेल्फ और यूनिवर्स दोनों का मनाते हैं। ओके, आप अभी समरी पढ़ेंगे तो उसमें से आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए सब लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, द पोएम रिजेक्ट्स, यहाँ पे पोएम जो रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को, इक्वालिटी को, फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को, नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रेडिशनल रिलीजन है, कस्टम्स है, उनको रिजेक्ट करते हैं। ओके, विरोध करते हैं। अच्छा बताइए यहाँ पे कि सेलिब्रेट्स माई सेल्फ सो, अच्छा यहाँ पे क्या दिखाते हैं वो, क्या वो दर्शाते हैं, तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी को दर्शाते हैं यहाँ पे। ओके, विटमैन सीज गॉड इन। अच्छा बताइए यहाँ पे कि विटमैन है जो यहाँ पे गॉड में क्या देखते हैं, एवरी ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक मानव उनको दिखाई पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कि द पोएम मेनली स्ट्रेसेस। अच्छा बताइए यहाँ पे पोएम है जो तो किस पर ये जोड़ देते हैं। ओके, मुख्य रूप से डिसिप्लिन, ओबेडियंस, या इक्वालिटी ऑफ ऑल। तो ध्यान रखिएगा कि इक्वालिटी ऑफ ऑल, सबका समानता होना चाहिए। ओके, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे विरोध किसको करते हैं ये बताइए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव है कि अरे रंग वैसे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ पे भेदभाव करते हैं। अच्छा बताइए कि विटमैन एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट इज, अच्छा उनके बताइए कि यहाँ पे शरीर के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है। ओके, तो बताइए कि एटीट्यूड उनका है कि पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, तो ये जीवन सही से गुजरेगा दोस्त। ओके,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ प्रमोट्स करते हैं, किसका समर्थन करते हैं? तो यूनिवर्सल भाईचारा ब्रदरहुड को क्या करते हैं, ये प्रमोट्स करते हैं। ओके, सब देखिए कब क्या आने वाला कितना चांस है वो भी बताया गया है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक दूसरे के पास भेजा करें, दोस्तों का पास, और उनको भी दिखाइए। और सारे ऐसे ही हम पोइट्री का वीडियो आपको एग्ज़ाम देने से पहले 20 तारीख तक बना देंगे। ओके, आप मेरे चैनल पर आइए, ज़रूर देखिए और एक दूसरे के पास शेयर, थोड़ा वीडियो में व्यूज कम जाता है, थोड़ा सा बहुत दिन पर बना रहे हैं। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे कि विटमैन बिलीव्स द डेथ इज, अच्छा बताइए कि विटमैन का जो अनुसार है जो मृत्यु क्या है, एंड ऑफ लाइफ, फेयरफुल और पार्ट ऑफ जीवन में। देखिए ऐसे बोलते हैं ना कि जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जिससे हंस कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बट यहाँ पे ये जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कब न कब टपक ही जाओगे। ओके, कहीं पे भी कॉर्नर में घुसे रहोगे तो टपक जाना अनिवार्य है। अब भगवान अपना पर मतलब इल्जाम नहीं लगेंगे, किसी वस्तु या किसी आदमी को वहाँ पे वो लगा देंगे, मतलब अपना पर कभी इल्जाम नहीं लगाते कि हर व्यक्ति आया जिसको छोड़कर जाना ही है, तो काला चिंतल है। अच्छा बताइए यहाँ पे लिप्स और ग्लास तो फर्स्ट पब्लिश्ड, इनका इससे लिप्स और ग्लास पहली बार कब प्रकाशित हुआ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा 1855 में हुआ। ओके, देखिए 2017 में पूछा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेनली टॉक अबाउट, अच्छा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मुख्य रूप से विषय पर किस पे टॉक करते हैं, पॉलिटिक्स पे या रिलीजन पे, इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेसी, तो ध्यान रखिएगा इस पे किस पे करते हैं। ओहो, आंसर है दोस्तों आपका इधर आओ, इधर इस पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि विटमैन इज विच पोएटिक फॉर्म, तो ध्यान रखिए कि इनका सोनेट नहीं, ऑर्ड नहीं है, बलट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये फ्री वर्स। ओके, इसमें कोई राइमिंग वगैरह नहीं है। 2016 में पूछा गया दोस्तों, 26 माने का प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। आगे है कि द टोन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या है, इसका टोन कैसा है, सैड है, क्रिटिकल है, या जॉयफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक है, या पेसिमिस्टिक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका जो टोन है जॉयफुल है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी की चर्चा होती है, आनंदमय की चर्चा होती है। ओके, अच्छा विटमैन यहाँ पे आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, विटमैन किसको यहाँ पे जोड़ते हैं, रिच पीपुल, पोएट से जोड़ते हैं, नहीं इनको कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा लगाव है कि नहीं नहीं भाई हमारा राजा से कोई राजा मतलब हमारा तलवा चाटने का नहीं है, किसी का फ्लैटरिंग करना नहीं चाहते हैं, ये कॉमन पीपल से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है दोस्तों। आगे है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एम्फसाइज, किस पे जोड़ देते हैं, किस पे बोल देते हैं, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, पावर, वेल्थ, रॉयल लाइफ। आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी पे जोड़ देते हैं। ओके, अच्छा विटमैन फिलॉसफी स्पोर्ट्स, इसको किस मटेरियलिज्म ज़्यादा जितना भोग विलास कर सका है, अस्केटिज्म या ह्यूमनिज्म या फेटलिज्म, तो इससे ध्यान रखिए कि ये जो जोड़ देते हैं, ध्यान रखिए कि ह्यूमनिज्म पर ये जोड़ देते हैं। ओके, आगे है दोस्तों अस्केटिज्म या ह्यूमनिज्म या फेटलिज्म या मेटरलिज्म, तो ध्यान रखिएगा कि ह्यूमनिज्म पर। ओके, इस पे नेक्स्ट है दोस्तों द पोएम रिजेक्ट्स द आइडिया, कौन सा आइडिया यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, सिन ऑफ एंड गिल्ट, फ्रीडम को तो अपनाते हैं कि स्वतंत्र होना चाहिए हर व्यक्ति के पास, भाईचारा भी होना चाहिए, समानता भी होना चाहिए, तब बताइए किस पे, सिन और गिल्ट पे। ओके, पाप दोष पर ये सब वो नहीं मानते, मतलब उस पर विरोध करते हैं वो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रिलीजियस पोएम, नैरेटिव पोएम, फिलॉसफी एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्वोत्तम वर्णन किए हैं वो अपना विचार को व्यक्त किए हैं, यानी फिलोसफिकल एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें दोस्तों, और जो सारे क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछ चुका है, और कौन सा क्वेश्चन आने की कितना संभावनाएं हैं, कितना प्रोबेबिलिटी है, वो सारे चीज़ बताया गया है। तो हमको बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक क्या शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया गया ताकि आप सारे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बताइए कि सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम सेलिब्रेशन इज सेल्फ इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी और इंडिया ऑफ बॉडी एंड सोल, या सोल। यहाँ पे देखिएगा कि इस जो कविता का जो मुख्य विषय है वो आत्मा और शरीर
और यहाँ पे बताइए कि लोकतंत्र और व्यक्तित्व, लोकतंत्र है डेमोक्रेसी और व्यक्तित्व में व्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पे क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, यहाँ पे मतलब कहा जाए तो आनंदमय उत्सव मनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है दोस्तों जो यहाँ पे 2026 में आने की वेरी हाई और 2018-22 में पूछ चुका है। ओके, व्हाट इज द विटमैन सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अच्छा बताइए विटमैन यहाँ पे जो सेलिब्रेट माई सेल्फ क्यों कहते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि विटमैन यहाँ पे सेलिब्रेट माई सेल्फ इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस, इंडिविजुअलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे बताते हैं व्यक्तित्व और समानता, मतलब सभी मनुष्य को समानताओं को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा वो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ कहते हैं कि अरे यार देख हमारा पास सब चीज़ हो तो तोरो पास सब चीज़ हो। ऐसा नहीं कि हमारा पास भगवान लाल खून दिल के तो तोरा पास तोर शरीर में पीला खून बहाओ, ऐसा कुछ ना है। इसको ये दिखाने के लिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि हर व्यक्ति ये स्वतंत्र आज़ादी मतलब पूरा फ्रीडम के साथ जिए, उसके लिए ये क्या कहते हैं, आत्मविश्वास को यहाँ पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आने का संभावनाएं ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट डज विटमन से व्हाट बॉडी एंड सोल। बताइए कि विटमन के अनुसार है जो बॉडी एंड सोल क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, इक्वल है और सेक्रेड है, मतलब पवित्र है और सम्मान है दोनों। ओके, देखिए लिखने का नाम सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो क्वेश्चन में आ जाएगा, बाकी ये वाला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। और क्या, हाउ डज द विटमन व्यू डेमोक्रेसी। अच्छा बताइए कि यहाँ पे जो विटमन है वो डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को इक्वालिटी, समानता के साथ देखते हैं, फ्रीडम के साथ देखते हैं और ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड यानी भाईचारे के रूप में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंडिया नहीं है कि वो अमेरिका है, अमेरिका के पले बड़े हैं, तो इंडिया में तो वोट खरीद लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा। इंडिया में तो आज भगत सिंह आज जिंदा होते तो बता देंगे वाह सुनी कहला जात के भड़ेगा। आज कोई भगत सिंह बनना चाहेगा तो वो चपलूसपन से बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा बाद में। देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कॉल्ड फ्री वर्स पोएम। इसमें देखिए इसमें कोई राइमिंग वगैरह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्री वर्स पोएम है। ओके, बिकॉज इट हैज नो फिक्स्ड राइम एंड मीटर। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाँ आगे नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आइए। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का आप लोग का ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आते बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आइए देखते हैं। देखिए आप जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा ना एक बार, तो आपको समरी लिखने में भी हेल्प करेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें बताया गया है दोस्तों कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्यक्तिवाद के विषय पर चर्चा करें। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जो सेलिब्रेट्स करते हैं व्यक्तिवाद, ये अपनी व्यक्तिवाद को यहाँ पे महत्व को दिखाया गया है, सेलिब्रेट्स किया गया है। इसमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है जो एवरी ह्यूमन बींग्स है, वो हर व्यक्ति क्या है, यूनिक है और क्या है, दिव्य है। यूनिक और क्या है, दिव्य है। और यहाँ पे वो बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे खुद को तो यहाँ पे वो सेलिब्रेट्स करते ही हैं, स्वयं का उत्सव मनाते ही हैं, लेकिन साथ में वो ऑल ह्यूमन बींग्स का पूरे मानव समाज का उत्सव मनाते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ट्रेडिशनल जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको ये तोड़ते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ये समय मत फंस भाई, बेकार फंस रहना है दुनियादारी में, अपना चिंता लो, ये बोलते हैं। ओके, यहाँ पे बोलते हैं कि जो पोएम है जो प्रोमोट्स करते हैं, यहाँ पे प्रोमोट्स करते हैं दोस्तों आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को करते हैं, फ्रीडम को और थॉट और इक्वालिटी को यहाँ पे प्रोमोट्स करते हैं कि वो सब चक्कर में मत फंस, आज़ादी से जियो, बच्चा विचार का स्वतंत्र हो, आत्मसम्मान अपना बढ़ाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में, यदि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप एक कुत्ता का समान है ये बताते हैं। ओके, तो आप ये उनको से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप पढ़िएगा तब तो। देखिए यहाँ पे Whitman connects individual identity with universe and the democracy, making the poem a hymn of human dignity। यहाँ पे दोस्तों इनका जो पहचान होता है
वो ब्रह्मांड और लोकतंत्र से जोड़ते हैं। यहाँ पे जो इनका है जो डेमोक्रेसी और मतलब ब्राह्मण और लोकतंत्र से जोड़ने का काम करते हैं। और इनका जो ह्यूमन डिग्निटी बना हुआ होना चाहिए, इनका कहना है मर्यादा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल के दो बोली चला जाए या कुछ भी बोल के चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनके अंदर ये है कि अपना स्वतंत्र रूप से जियो जिंदगी, इसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। भगवान वहाँ पे सबको आज़ाद ही पैदा करते हैं, यहाँ पे आके जातिवादी में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा। ओके, हो जाएगा। 15 और 21 में पूछा गया दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द व्हिटमन्स कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द पोएम। यहाँ पे जो पोएम का जो लोकतंत्र के यहाँ पे कंसेप्ट को यहाँ पे बताते हैं कि समझाइए क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो व्हिटमैन का जो डेमोक्रेसी है दोस्तों, जो क्या है, स्पिरिचुअल है। ये क्या है, जो डेमोक्रेसी वो स्पिरिचुअल है, ह्यूमनिस्टिक है, क्या है, मानवीय है। ऐसा नहीं कि देखिए ये बिलीव्स करते हैं इक्वालिटी पे ऑल पीपल का, मतलब सारे लोगों का सम्मान एक होना चाहिए, कोई भी जाति लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार लिंग जाति भेदभाव से ये परे है। सारे ह्यूमन बींग्स सभी कहा जाए तो परे हैं, और ये कहा जाए तो इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि द पोएट आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है। और ये सेलिब्रेट यूनिवर्सल मतलब भाईचारे का, यूनिवर्सल भाईचारे का ये सेलिब्रेट्स करते हैं। और इनका ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी इनके लिए क्या है, मतलब डेमोक्रेसी फॉर विटमैन के लिए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल नहीं दोस्तों, ये पॉलिटिकल वाली बात नहीं करते हैं। ये बताते हैं फ्रीडम और रिस्पेक्ट्स, जो फ्रीडम है और रिस्पेक्ट है उस पे ये कहा जाए तो भाईचारा वगैरह को समर्थन करते हैं। और विटमैन के अनुसार है जो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, कहा जाए तो लोकतंत्र राजनीति नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रेम, स्वतंत्रता और क्या पढ़ा रहे थे, हाँ, प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित इनका क्या है, जीवन शैली है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे चीज को नहीं मानते हैं, कहते प्रेम से जियो भाई, फ्रीडम से जियो भाई, रिस्पेक्ट के साथ जियो भाई, ऐसा बोलते हैं। ओके, इनका देखिए यहाँ पे हिंदी भी है, यहाँ पे हिंदी को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छा से लिख पाइएगा। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ओके, इनको आत्मकथा कविता क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पे वाई इज द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंसिडर्ड एन बायोग्राफिकल पोएम। देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इनको आत्मकथा इसलिए कहा जाता है कि ये विटमैन है जो ये खुद का थॉट, बिलीव्स और एक्सपीरियंस को यहाँ पे दर्शाए हैं, व्यक्त किए हैं। जो उनका जो सेल्फ है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमनिटी, पूरे समाज का प्रतीक बन चुका है। ये ह्यूमनिटी के बारे में बात की है। और नेता इनको जैसे लोगों को बनाना चाहिए। इनका पर्सनल वॉइस है जो बिकम्स क्या है, यूनिवर्सल है, यानी यूनिवर्सल इसका व्यक्तिगत सोच है जो यूनिवर्सल है दोस्तों। तो आपका पूरा देख तो फोन यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो है जो पूरा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप लोगों का यदि वीडियो देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइए, कोई भी आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर बताइएगा यहाँ पे कि ऐसा क्या बताया गया है। मतलब जो भी अच्छा लगे आप एक दूसरे के पास शेयर करिए। मेरा वीडियो पर थोड़ा व्यूज नहीं आता है, थोड़ा सा इसको रीच जाने के लिए इधर उधर शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, बाकी बाद में मिलते हैं। आप